दोस्तों, खुली सड़क हमेशा से ही आजादी और रोमांच का एहसास देती है। यह हमें नए सफर और यादगार यात्राओं का वादा करती है। जब हम खुली एसडीडी ढकों पर निकलते हैं तो हमें एक नई दुनिया का अनुभव होता है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी होती है। नए सफर और यादगार यात्राओं का वादा। यह वादा हमें न केवल नई जगहों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ अनमोल पल बिताने का मौका भी देता है। जैसे जैसे हम अपनी मॉडर्न लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके भी हमारी जरूरतों और उम्मीदों के साथ बदलते गए हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमें ऐसे साधनों की जरूरत है जो न केवल हमें तेजी से मंजिल तक पहुंचाएं, बल्कि हमारे पर्यावरण और बजट के अनुकूल भी हों। इन सब में ट्रस्टी स्कूटर खास तौर पर बिजी शहरों में पर्सनल मोबिलिटी का प्रतीक बनकर उभरा है। यह न केवल हमें ट्रैफिक जाम से बचाता है, बल्कि हमें समय और पैसे की भी बचत करता है। आज इनोवेशन और प्रैक्टिकलिटी के इस दौर में एक नया सवाल उठता है, कौन सा स्कूटर सबसे बेहतर है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक? यह सवाल न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ये एक ऐसा सवाल है जो एक्सपीरियंस्ड राइडर्स और नए लोगों दोनों के मन में होता है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा विकल्प उनके लिए सबसे अच्छा है और कौन सा स्कूटर उनकी जरूरतों को सबसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। ये एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और एनवायरनमेंट के प्रति बढ़ती जागरूकता की चाहत से उपजा सवाल है। आज के समय में जब हम पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत की बात करते हैं, तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम हर तरह के स्कूटर के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को अलग अलग पैरामीटर्स पर समझेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्कूटर किस स्थिति में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। उनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को अलग अलग पैरामीटर्स पर समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कौन से फीचर्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन से फीचर्स आपको अनदेखा कर सकते हैं। हम शुरुआती कीमतों के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्कूटर आपके बजट में फिट बैठता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तुलना करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्कूटर लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छा है और कौन सा स्कूटर शहर के अंदरूनी इलाकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। हम मेंटेनेंस के बारे में भी बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्कूटर मेंटेनेंस के मामले में सबसे किफायती है, और जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में कौन सा ऑप्शन ज्यादा इकोनॉमिकल है। हम यह भी देखेंगे कि कौन सा स्कूटर आपको लंबे समय तक सेवा दे सकता है और कौन सा स्कूटर आपको बार बार मेंटेनेंस की जरूरत से बचा सकता है। अपना हेलमेट पहन लीजिए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए, जहां हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे। जहां हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे। एक ऐसा डिसीजन जो आपके बजट, आपके वैल्यूज और आपके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से सही हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने स्कूटर के चुनाव में पूरी तरह से संतुष्ट हों। एक ऐसा डिसीजन जो आपके बजट, आपके वैल्यूज और आपके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से सही हो। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सबसे बेहतर है। स्कूटर्स की दुनिया में, जैसे कि ज्यादातर गाड़ियों के साथ होता है, शुरुआती कीमत अक्सर तुलना का पहला पॉइंट होती है। जब आप एक नया स्कूटर खरीदने का सोचते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में आती है वो है उसकी कीमत। पेट्रोल स्कूटर्स अपनी वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी और आसानी से उपलब्धता के साथ इस मामले में हमेशा से ही आगे रहे हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की टेक्नोलॉजी कई सालों से मार्केट में है और इस वजह से इनका प्रोडक्शन प्रोसेस काफी एफिशिएंट हो गया है। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे इनकी कीमत कंज्यूमर्स के लिए कम होती है। पेट्रोल स्कूटर्स के पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी नए नए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है और इस वजह से इनकी कीमत पेट्रोल स्कूटर से ज्यादा होती है।
उनकी लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स वैसे तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल हैं, लेकिन उनकी वजह से शुरुआती कीमत ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज काफी महंगी होती हैं और ये उनकी कीमत को बढ़ा देती हैं। खास तौर पर लिथियम आयन बैटरीज की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के महंगे होने का एक बड़ा कारण है। लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और ये कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दी जाती है। हालांकि अब चीजें बदल रही हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है और प्रोडक्शन स्केल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत कम हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बिराओच रहा है और प्रोडक्शन बरोक हो रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमत कम हो रही है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से भी प्राइसेस कम हो रही हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनते जा रहे हैं। कई गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर सब्सिडीज दे रही हैं, जिससे उनकी कीमत और भी कम हो जाती है। ये याद रखना जरूरी है कि शुरुआती कीमत पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। जब आप एक स्कूटर खरीदते हैं तो आपको उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओनरशिप की असली कीमत समय के साथ पता चलती है, जिसमें मेंटेनेंस, फ्यूल एक्सपेंसेस और रीसेल वैल्यू जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, लेकिन उनके फ्यूल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनके फ्यूल एक्सपेंसेस काफी कम होते हैं। रीसेल वैल्यू भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यह डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस और स्कूटर की कंडीशन पर। जैसा कि कोई भी स्कूटर लवर बताएगा, असली टेस्ट गाड़ी खरीदने में नहीं बल्कि उसके मेंटेनेंस में है। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज दिखाते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स अपने कॉम्प्लेक्स इंजन्स और ड्राइव ट्रेन्स के साथ ज्यादा ध्यान और देखभाल मांगते हैं। रेगुलरली ऑयल चेंज, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट और कभी-कभी ट्यूनिंग जरूरी होती है। ये मेंटेनेंस रिचुअल्स वैसे तो जरूरी हैं, लेकिन इन पर होने वाले खर्चे आपके बजट को समय के साथ कम करते जाते हैं। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कम मेंटेनेंस वाले होते हैं। कम मूविंग पार्ट्स और सिंपल ड्राइव ट्रेन होने के कारण इन्हें बहुत कम अपकीप की जरूरत होती है। ऑयल चेंज, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट और इंजन ट्यूनिंग को भूल जाइए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बस रेगुलर चेकअप और कभी-कभी बैटरी इंस्पेक्शन की जरूरत होती है। मेंटेनेंस नीड्स में यह बड़ा अंतर आपके लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट पर बहुत असर डाल सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपने मिनिमल मेंटेनेंस की वजह से आपको गाड़ी की लाइफ में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच ये डिबेट हमेशा इस बात पर आकर रुकती है, हमारे सफर का खर्चा। पेट्रोल स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच कॉस्ट कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे डेली कम्यूट और ओवरऑल बजट को प्रभावित करता है। पेट्रोल स्कूटर्स ग्लोबल ऑयल मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं, इसलिए फ्यूल प्राइसेस में बदलाव का असर इन पर सीधा पड़ता है। जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में बदलाव होता है, पेट्रोल की कीमतें भी उसी हिसाब से बदलती हैं। टैंक फुल करवाना एक गैम्बल जैसा लग सकता है, क्योंकि प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी कभी पेट्रोल प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, जिससे मंथली बजट पर असर पीडीडीडीएचता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आपको फ्यूल एक्सपेंसेस पर कंट्रोल देते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में चार्जिंग कॉस्ट पेट्रोल स्कूटर्स के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं। अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पर या पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर चार्ज करना पेट्रोल स्कूटर में फ्यूल भरवाने से काफी सस्ता होता है। घर पर चार्जिंग करने से कन्वीनियंस भी बढ़ागे के साथ जाती है, क्योंकि आपको बार बार पेट्रोल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पीडीडी आती। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत आमतौर पर पेट्रोल प्राइसेस से ज्यादा स्टेबल होती है, जो आपको बजट के मामले में मानसिक शांति देती है। इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में बहुत कम फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हाँ,
इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने का असली खर्चा आपके लोकेशन और इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पर निर्भर करेगा। कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता पीडीडी बेचता है। लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वाले रीजन्स में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अक्सर पेट्रोल स्कूटर्स से सस्ते पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है, जिससे ओवरऑल सेविंग्स बेसबाक दिए ही जाती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पूरी दुनिया में पावर ग्रिड्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने का एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी कम होता जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे विंड और सोलर पावर से चार्जिंग करने पर कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, जिससे एनवायरमेंट को फायदा होता है। इसीलिए अगर आप अपने डेली कम्यूट के खर्चे को कम करना चाहते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन की तलाश में हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेविंग्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का चुनाव करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की टेक्नोलॉजी भी लगातार इंप्रूव हो रही है, जिससे उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में भी सुधार हो रहा है। एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी और फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब पहले से ज्यादा रिलायबल और कन्वीनियंट हो गए हैं। अंत में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच कॉस्ट कंपैरिजन करते समय आपको अपने पर्सनल नीड्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।